राकेश मेहरा अपनी पत्नी सैफाली को अस्पताल लेकर आए, जहां सैफाली ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। दिखने में बड़ी सुंदर प्यारी सी बेटियों को देखकर पति पत्नी दोनों ही बेहद खुश थे। दोनों बेटियों निशा और आशा को वह हमेशा एक जैसे कपड़े पहनाते और एक जैसा ही तैयार करते। उन्हें देखकर कोई दोनों में अंतर ही नहीं कर पाता था। दोनों बहनों में बहुत ज़्यादा प्यार था, एक दूसरे के बिना कभी कुछ भी नहीं करती थी। धीरे धीरे दोनों जवान हो गई, पढ़ाई भी दोनों की ख़त्म हो गई। अब माता पिता को उनकी शादी की चिंता सताने लगी। राकेश और सैफाली की इच्छा थी कि दोनों बहनों की शादी एक ही परिवार में हो जाए तो उनका साथ न छूटे, किंतु वे कहते हैं ना, जोड़े तो भगवान के घर से ही बनकर आते हैं। निशा की शादी एक बहुत ही धनवान लड़की के साथ हो गई। लड़के की हैसियत के मुताबिक ही राकेश को शादी में खर्चा करना पड़ा। बारातियों को स्वागत, खान पान सभी मिलाकर राकेश की जेब काफ़ी खाली हो गई। 1 वर्ष के बाद आशा का रिश्ता भी पक्का हो गया। उसकी शादी सामान्य वर्ग के परिवार में तय हुई। उसकी शादी में भी राकेश ने खूब खर्चा किया। अपने बुढ़ापे का ख्याल न रखते हुए राकेश ने अपनी सारी दौलत बेटियों की पढ़ाई व शादी में लगा दी। दोनों बहनें अपने अपने परिवार में सुखी थी। आशा का पति चरण स्वभाव से बहुत ही सरल व शांत था, जबकि निशा का पति सिद्धार्थ व उसका पूरा परिवार अपनी ही दुनिया में मस्त रहने वाले और पैसा कमाने के पीछे पागल थे। गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, तब आशा अपने बेटे को लेकर 3-4 दिनों के लिए निशा से मिलने उसकी ससुराल चली आई। एक दिन दोनों बहनें बैठी थी, तभी उनके पिता राकेश का फ़ोन आया निशा के पास। निशा बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, इलाज काफ़ी महंगा है, कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। निशा थोड़ी सकपकाई और पूछी, क्या हुआ पापा? माँ को, बेटा तुम्हारी माँ की किडनी खराब हो गई है, तुम पैसे भेज सकती हो क्या? पापा मैं अभी सिद्धार्थ से बात करती हूँ। ठीक है बेटा, पर जल्दी बताना। आशा ने पूछा, निशा क्या हुआ माँ को? पापा क्या कह रहे थे? आशा, माँ की किडनी खराब हो गई है और पापा के पास अब इतने पैसे नहीं है कि वह माँ का इलाज करवा सके। उन्हें पैसों की ज़रूरत है तो मांग रहे थे। मैं सिद्धार्थ से बात करती हूँ। इतना कहकर निशा अपने कमरे में गई, जहाँ सिद्धार्थ पहले से ही मौजूद था। सिद्धार्थ, पापा का फ़ोन आया था, माँ की तबीयत बहुत ही ख़राब है, इलाज के लिए पैसे कम हो रहे हैं। बीच में ही सिद्धार्थ ने बात काटी। हाँ तो पैसे कम हो रहे हैं तो हम क्या करें? किडनी के इलाज में बहुत पैसा लगता है, मुझसे इसकी उम्मीद मत रखना। सिद्धार्थ की बात सुनकर निशा निराश हो गई। वह जानती थी इन लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ है, किंतु ऐसा व्यवहार एकदम से ना कह देना, निशा का मन बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह पापा से क्या कहे, आशा को किस तरह से बताए। आशा बेचैनी में निशा के कमरे के बाहर आकर खड़ी हो गई थी। उसने सब सुन लिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने पति चरण से किस तरह से बात करे, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। किसी तरह से हिम्मत जुटाकर उसने दूसरे कमरे में जाकर चरण को फ़ोन लगाकर सारी बात बताई। चरण, माँ को बचा लो प्लीज़, हमें पापा की मदद करनी होगी। अरे निशा, तुम चिंता ना करो, अपने बैंक के अकाउंट में कुछ पैसे हैं और यदि कम पड़े तो मैं लोन ले लूँगा। तुम जल्दी से वापस आ जाओ, फिर हम तुम्हारे घर चलेंगे, माँ की तबीयत भी देख लेंगे और पैसे भी दे देंगे। अपने पति से यह सब सुनकर आशा को बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। जब वह निशा के घर आई थी तब उनकी शान और शौकत देखकर उसे लगा था, कितने अमीर हैं ये लोग, निशा कितनी खुशकिस्मत है। हम दोनों एक साथ एक ही वक्त पैदा हुए, पर दोनों का भाग्य इतना अलग अलग क्यों? लेकिन आज उसे समझ आ गया था कि भाग्य तो भगवान ने दोनों का ही एक ही साथ में लिखा, दोनों को ही भरपूर दिया था। एक को दौलत से भरपूर परिवार और एक को प्यार और संस्कार वाला परिवार। आज उसे निशा पर तरस आ रहा था कि इतनी अमीर होते हुए भी वह कितनी गरीब है। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोमल की वाणी।